हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद फिर से हाजिर हैं सर्कल्स के इस एक्सरसाइज सॉल्विंग पार्ट को लेकर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हम इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, उसमें हमें प्रूफ करना है कि जो सेंट्रॉयड है, ठीक है, जो सेंट्रॉयड आपका और जो सर्कम सेंटर है वो कोइंसाइड करता है। ठीक है, कोइंसाइड मतलब एक ही बिंदु पे दोनों जो है मिलता है। अब सोच रहे होंगे सेंट्रॉयड क्या होता है। तो देखिए, सेंट्रॉयड रिलेटेड होता है, ये रिलेटेड होता है ट्रायंगल से। ठीक है, सेंट्रॉयड ट्रायंगल से रिलेटेड होता है। ठीक है, अब जैसे कोई ट्रायंगल है, ये अगर कोई ट्रायंगल है तो कहते हैं कि इस ट्रायंगल का सेंट्रॉयड क्या होता है। तो सेंट्रॉयड वो होता है, एक होता है और भी ऑर्थो सेंटर। ठीक है, ये ऑर्थो सेंटर जो होता है ये होता है इंटरसेक्शन ऑफ कॉमन इंटरसेक्शन। ठीक है, कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल अल्टीट्यूड्स। ठीक है, अल्टीट्यूड्स विथ देयर कोरिस्पॉन्डिंग साइड्स इन ट्रायंगल। ठीक है, अपने कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के हिसाब से जो भी अल्टीट्यूड्स इनके बनते हैं, जैसे इस कॉरस्पॉन्डिंग साइड का अल्टीट्यूड होगा यहाँ से, जैसे मान लेते हैं एक ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो अल्टीट्यूड ए के लिए कौन सा होगा, तो एक से ड्रॉ किया जाएगा BC की तरफ। ठीक है, ये हो गया एक अल्टीट्यूड। फिर B से कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कौन सा होगा, जो AC की तरफ ड्रॉ किया जाएगा, ये हुआ। ठीक है, फिर C के कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड कौन सा होगा, जो C से ड्रॉ किया जाएगा AB की तरफ। ठीक है, और ये तीनों को जो ये पॉइंट हुआ जहाँ पे ये मिला है कॉमन पॉइंट, ये कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट जो हुआ, यही ऑर्थो सेंटर हुआ। ठीक है, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, G नाम दे दीजिए। ठीक है, लिखा है मैंने कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल अल्टीट्यूड्स विद देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स इन ट्रायंगल। ठीक है, ये आपका हुआ ऑर्थो सेंटर। अब होता ये जो सेंट्रॉयड आपका है, तो देखिए सेंट्रॉयड क्या होता है। सेंट्रॉयड आपका होता है कि अगर कोई ट्रायंगल है, जैसे सेंट्रॉयड जो आपका रिलेटेड होता है, सेंट्रॉयड ये आपका रिलेटेड होता है कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल थ्री मीडियम्स। ठीक है, ऑल थ्री मीडियम्स इन ट्रायंगल, ट्रायंगल में सारे थ्री मीडियम्स जो है उनके कॉमन इंटरसेक्शन पॉइंट वो है। ठीक है, तो जैसे कोई अगर ट्रायंगल ABC है तो सबका कॉरस्पॉन्डिंग अल्टीट्यूड, जैसे मीडियन, जैसे मान लेते हैं A के कॉरस्पॉन्डिंग मीडियन सामने BC के जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये जाएगा, ये हुआ आपका। उसके बाद फिर मीडियन का मतलब आपको पता होना चाहिए। मीडियन क्या होता है, मीडियन होता है ये बाइसेक्टर होता है, बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल। ठीक है, कहाँ कैसे ड्रॉन किया गया, ड्रॉन फ्रॉम ए वर्टेक्स टू इट्स अपोजिट साइड्स मिड पॉइंट। ठीक है, मिड पॉइंट की तरफ जो ड्रॉ किया गया है उसे ही मीडियन कहते हैं। ठीक है, ये आपका मीडियन हो गया। तो वर्टेक्स से अपोजिट साइड की मिड पॉइंट की तरफ, मतलब
जो ये अगर मान लेते हैं इंटरसेक्ट करता है किसी पॉइंट डी पे ये बी सी को, तो बराबर भाग में बाइसेक्ट करेगा। फिर इसके बाद अगर इस वर्टेक्स से अगर ड्रॉ किया जाता है तो यहाँ बराबर भाग में, यहाँ ई मान लेते ई पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा ये सी को। फिर मान लेते हैं यहाँ सी पॉइंट से अगर ड्रॉ किया जाए, ठीक है, तो किसी एफ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है ए बी साइड को, ठीक है, तो इसे बराबर भाग में बांटेगा ये। तो इस तरह हो गया ये मीडियन का। अब ये तीनों मीडियन जहाँ पे मिल रहे हैं इस कॉमन पॉइंट को ही आपका सेंट्रॉइड कहते हैं, ठीक है। ये आपका सेंट्रॉइड हो गया, ठीक है, सेंट्रॉइड हो। इसे मान लेते हैं आप एच नाम को दे दीजिए कुछ, तो ये आपका सेंट्रॉइड, ठीक है। तो आप समझ गए ऑर्थो सेंटर और सेंट्रॉइड, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। अब एक चीज़ देखिए, एक स्पेशल केस होता है, ये तो आपका हुआ सेंट्रॉइड, लेकिन ये फॉर एनी ट्रायंगल अगर रहता है, फॉर एनी ट्रायंगल रहता है, नो स्पेशल प्रॉपर्टी, ठीक है, कोई स्पेशल प्रॉपर्टी नहीं। बट अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल हुआ, ट्रायंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, देन क्या कहा था मैंने कि जो सेंट्रॉइड है, देन सेंट्रॉइड विल सेंट्रॉइड क्या करेगा, इंटरसेक्ट each other centroid, अच्छा centroid, then the centroid of all three medians intersect each other in a ratio of 2:1, ठीक है, इस रेशियो में 2:1 में, ठीक है, इस रेशियो में आपका इंटरसेक्ट करेगा। और उसके बाद फिर आपका क्या होगा कि जैसे यहाँ है ये सेंट्रॉइड है, तो 2:1 मतलब ये 2 और ये 1, ये 2 ये 1, ये 2 और ये 1, ठीक है, इस तरीके से 2:1 का रेशियो में। तो यहाँ आपका कैसे हो गया, H डिवाइड कर रहा है, H डिवाइड 3 मीडियन, कैसे, तो CH:HF, उसके बाद फिर BH:HE, उसके बाद फिर AH:HD, ये सब का सब जो है 2:1 रेशियो है, ठीक है, 2:1 रेशियो, ठीक है, ऐसे डिवाइड किया हुआ है। और ये किस में है, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल केस हुआ, ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल केस हुआ, ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे के सारे मीडियन में आपके। और तो और हमने प्रूफ किया था, अच्छा हमने प्रूफ नहीं किया है, अभी हमें प्रूफ करना है कि ये जो इसका सरकम सर्कल होगा, ठीक है, मतलब इसका सरकम सेंटर क्या होगा फिर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का। अब जानते हैं सरकम सेंटर का मतलब क्या होता है। सरकम सेंटर मतलब इसका ये जुड़ा हुआ है किससे, सरकम सर्कल से,
सरकम सर्कल का मतलब क्या होता है कि किसी ट्रायंगल के ऊपर से गुजरने वाला जो सर्कल होता है उसे ही सरकम सर्कल कहते हैं। ठीक है, ये हुआ आपका सरकम सर्कल। ठीक है, एक ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ, ये पॉइंट हुआ। ठीक है, ठीक है, ए बी सी, ये तीनों पॉइंट से जो ये सर्कल गुजर रहा है, ठीक है, तीनों पॉइंट से जो ये सर्कल पूरा गोल गोल गुजर रहा है, इसे ही सरकम सर्कल कहते हैं। इसे ही सरकम सर्कल कहते हैं। ठीक है, जो तीनों वर्टेक्स से गुजरना चाहिए होते हुए, और तीनों वर्टेक्स से अगर गुजर रहा है तो एक तो अगर ये सर्कल ड्रॉ हुआ है तो इसका कोई सेंटर होगा। मान लेते हैं यहाँ कोई सेंटर होगा। ठीक है, यहाँ कोई सेंटर होगा, तो इस सेंटर से जो मान लेते हैं अगर हम ड्रॉ करते हैं, ऐसे हम ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ठीक है, ये अगर हम ड्रॉ करते हैं तीनों पॉइंट की तरफ, तीनों वर्टिसेस की तरफ, ये मान लेते हैं सेंटर है सर, ये पूरे सरकम सर्कल का। और इस सेंटर से अगर हम, ये वाले सेंटर से अगर हम तीनों वर्टिसेस की तरफ लाइन खींचते हैं तो ये किस तरह एक्ट करेगा, एक रेडियस की तरह एक्ट करेगा। ठीक है, हुआ कि नहीं। जैसे मान लेते हैं ये ओ है सेंटर, ओ यहाँ पे आपका सरकम सेंटर है। ठीक है, तो ये ओ से बी, ओ से ए, ओ से सी ट्रायंगल में अगर हम ड्रॉ करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं, तो ये रेडियस की तरह काम करेगा। क्यों? क्योंकि सारे के सारे वर्टिसेस जो हैं ये ए बी और ये जो सी हुआ, ये ऑल वर्टिसेस जो है, ऑल वर्टिसेस ए बी सी जो है लाइंग ऑन सरकमफ्रेंस, लाइंग ऑन सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, सर्कल के सरकमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। इसीलिए जब लाई कर रहा है सरकमफ्रेंस पे, इसका सेंटर दिया हुआ है, तो सेंटर से दूरी फिर कांस्टेंट ही होगा। तो ये सारा डिस्टेंस जो है कांस्टेंट हुआ, बराबर हुआ, जो कि रेडियस, और एक ही डिस्टेंस सर्कल में कांस्टेंट रहता है, जो होता है रेडियस कहलाता है। ये ओ ए, ओ बी, ओ सी तीनों बराबर हुए, सेंटर से कांस्टेंट डिस्टेंस ही हुआ है, तो रेडियस कहलाए। ओ ए बराबर, तो यहाँ ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर आर, ये रेडियस के बराबर हुआ। ठीक है, रेडियस हुआ, तो ये आपका सरकम सेंटर, सरकम सर्कल, ये सब हुआ। ठीक है, ठीक है, तो चलिए हम प्रूफ करते हैं। तो इसमें पहले हमें क्या करना होगा, इसमें पहले हमें गिवन लेना होगा। देखिए, तो गिवन हमारे लिए क्या हो गया, हमारे लिए हो गए गिवन की लेट ए ट्रायंगल ए बी सी, मान लेंगे एक ए बी सी ट्रायंगल बी द गिवन इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, और उसका मीडियंस लेट इट्स मीडियंस। ठीक है, जिससे ये हो गया आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लेते हैं। ठीक है, फिर सरकम सेंटर भी इसका ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया आपका।
ये रहा आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, तीनों साइड बराबर, ठीक है, हो गया। अब इसका मीडियन मानना है, तो मान लेते हैं ए वर्टेक्स से जो मीडियन जाएगा वो ये है, फिर वी वर्टेक्स से जो मीडियन जाएगा वो मान लेते हैं वो ये है, फिर सी वर्टेक्स से जो मीडियन जाएगा वो मान लेते हैं ये है, ठीक है। तो ये हुआ आपका बराबर, ठीक है, ये बराबर हो गया। आप देख सकते हैं ये जो सिंगल लाइन है ये दर्शाता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का बराबर सही। तो इसमें क्या हो गया, ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ये तो हो ही गया प्रॉपर्टी से, बाय प्रॉपर्टी ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है। और एंगल ए बराबर एंगल बी बराबर एंगल सी इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है, ये भी हो गया, ठीक है। लेट इट्स मीडियंस क्या लें, मान लेते हैं ये डी पर कट कर रहा है, फिर ये ई पर कर रहा है यहाँ, और ये एफ पर, ठीक है। तो हो गया क्या आपका ए डी बी ई सी एफ, ए डी बी ई और सी एफ इंटरसेक्ट करता है एट पॉइंट जी, ठीक है। सो जी इज़ क्या हो गया, सेंट्रॉयड हो गया। तो यहाँ आपका जी पॉइंट हो गया ये, ठीक है, सेंट्रॉयड। ये इज द सेंट्रॉयड ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी का। तो हमें क्या करना है, हमें प्रूफ करना है हमें प्रूफ करना होगा कि सेंट्रॉयड और सरकम सेंटर कोइंसाइड करता है। सरकम सेंटर के लिए हमने तो सर्कल ऐसे ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब ये जो जी पॉइंट है यही आपका लेकर रेडियस सेंटर मान करके, और फिर ये ओ जी बी या जी ए या जी सी को रेडियस मान करके हम एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ये हमें प्रूफ करना है। तो क्या करना होगा, हाँ, तो फ्रेंड्स हमें क्या प्रूफ करना है, तो हमें प्रूफ करना है जी ही सेंट्रॉयड है एज वेल एज सरकम सेंटर, ठीक है, दोनों चीज़ है आपका। तो ये कैसे प्रूफ होगा, ये प्रूफ करना मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि जी सेंट्रॉयड
इम्प्लाई करता है जी सर्कमसेंटर, ठीक है, सर्कमसेंटर। और जी का सर्कमसेंटर होना ये इफ़ एंड ओनली इफ जी कब सर्कमसेंटर होगा, जब आपका जी ए बराबर जी बी बराबर जी सी होगा, इक्वल टू रेडियस ऑफ द ड्रॉन circumcircle drawn circumcircle around triangle ए बी से, ठीक है। जब ये होगा आपका, ये होगा सर्कमसेंटर तभी जब ये होगा, और ये ये होगा जब आपका सेंट्रॉइड होगा। ये हमें प्रूफ करना है, तो चलिए देखते हैं कैसे प्रूफ होगा, ठीक है। तो हम लेते हैं प्रूफ, ठीक है। इन ट्रायंगल्स हम लेते हैं बी एफ सी और सी ई बी, ठीक है, ये ट्रायंगल लेते हैं। अब इससे पहले हम यहाँ एक चीज़ बता देते हैं, क्योंकि गिवन से हमें मिला था, पहले तो देखिए सिंस ए बी बी ई एंड सी एफ are medians of BC, AC and AB respectively, ठीक है। तो फिर क्या होगा, ये क्या इम्प्लाई करता है, ये इम्प्लाई करता है कि BD बराबर DC, CE बराबर EA और AF बराबर FB। सिंस पॉइंट्स जो है D, E और F आर bisecting its corresponding sides, ठीक है, corresponding sides वही ट्रायंगल ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, ठीक है, ये हो गया। और तो और ये दिया हुआ है हमें ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, ठीक है। तो हाफ ए बी कहिए, हाफ बी सी कहिए, हाफ ए सी कहिए, जो कहिए बराबर हो। तो हाफ ए बी को हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, बी एफ। हाफ बी सी को हम क्या लिख सकते हैं, बी डी लिख सकते हैं। हाफ ए सी को बी सी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये भी होगी, ठीक है, ये सब हमें मिल गई। अब इस ट्रायंगल में देखिए बी एफ सी और सी ई बी, तो इसमें क्या होगा, इसमें होगा आपका बी एफ बराबर ई सी हो गया, ठीक है, गिवन में आ गया ये सब। फिर बी सी बराबर बी सी हो गया, ये आपका कॉमन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर एंगल
बी जो हो गया एंगल सी, ये दोनों इक्वल टू 60 डिग्री हो गए, ठीक है, 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। तो यहाँ जो है आपका क्या हुआ, बाय SAS रूल से ट्रायंगल BFC कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल CEB के, ठीक है। अब जब ये हो गया तो बाय CPCD से फिर क्या हो गया आपका, CPCD से फिर आपका हो गया CF इक्वल टू BE, ठीक है, ये हो गया। इसी प्रकार सिमिलरली आपका BE बराबर हो जाएगा AD हो जाएगा, ये मिल जाएगा। तो फिर ये इम्प्लाई करेगा CF बराबर BE बराबर AD, ये आपका मिल जाएगा, ठीक है, ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। नाउ अब जो है वी नो दैट द सेंट्रॉयड, जो सेंट्रॉयड है इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल डिवाइड करता है, डिवाइड्स इट्स मीडियंस इन रेशियो ऑफ 2:1, ठीक है। इसमें करता है तो ये क्या इम्प्लाई करता है कि since G is centroid of medians AD, BE और CF in equilateral triangle ABC, ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई करेगा कि AG is to GD, CG is to GF और BG is to GE, ये सब का सब 2:1, 2:1, 2:1 में 2:1 में डिवाइड है, ठीक है। अब चूंकि ये तीनों बराबर हुए तो फिर इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बताइए, इसे हम कैसे लिख सकते हैं। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं 2/3 CF, तीनों तरफ 2/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/3 ऑफ BE बराबर 2/3 ऑफ AD, ठीक है, ये हो गया, ये 2/3 ये हो गया। अब ये जो 2/3 है, देखिए ये AG/GD जो है आपका, अच्छा ये जो है AG प्लस GD क्या होगा, टोटल का टोटल होगा, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, ये 2 हुआ, ये 1 हुआ, तो टोटल का टोटल कितना हुआ AG प्लस GD, 2 और 1 3, ठीक है। तो ये टोटल 3 भाग में 2 भाग जो रहेगा वही आपका लिखना है यहाँ पे। तो 2 भाग कौन सा, इसमें हो गया AG पूरे AD में, फिर पूरे BE में BG, फिर पूरे CF में CG, ये
ये सब का सब दो दो भाग वाला है पॉइंट जी से, तो क्या हो जाएगा ए जी बराबर बी जी बराबर सी जी, ये आपका हो जाएगा। ये दो दो भाग वाला हो गया और ये तीनों बराबर हो गया, और यही तीनों में बराबर करना था। ये इक्वल टू रेडियस हो जैसा हो गया, इक्वल टू रेडियस, ठीक है। इस पॉइंट से सारा दूरी बराबर हो रहा है, जी जी ए जी बी जी सी जी, तीनों का तीनों कांस्टेंट डिस्टेंस है, इक्वल टू रेडियस, मतलब मीन्स एट कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट जी पॉइंट से कांस्टेंट डिस्टेंस पे, तो इसलिए देयरफॉर ये जो जी सेंट्रोइड है इम्प्लाई करता है जी सरकम सेंटर है क्योंकि इस कांस्टेंट डिस्टेंस को हम मान करके इस तरह या इसको या इसे एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं जो कि इन तीनों पॉइंट से पास होगा, इससे भी पास हो रहा है, यहाँ भी पास हो रहा है, यहाँ भी पास हो रहा है, ठीक है। आप देख सकते हैं, और यही हमें प्रूव करना है। जी सेंट्रोइड है एज वेल एज सरकम सेंटर है, मतलब है जी passes through all three vertices of इक्विलेटरल ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। यही जी सरकम सेंटर होने का मतलब है, ठीक है, जो कि हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। तो ये था आपका प्रूफ। मिलते हैं